और जैसे मैं तो इसका भी विरोध कर रही हूँ कि जो गढ़वाल मंडल ने 2200 टेंट लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। वो जो सीधे सीधे हमारे लोगों की रोजी रोटी पे जो है कुठाराघात है। और ये ऊपरी स्तर पे इनकी बैठकें होती हैं। उस बैठक में हम जब थे तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। आनन फानन में मैं इसका सख्त विरोध करती हूँ। और अभी 2200 टेंट के बाद भी GMVN जो है घाटे में ही रहेगा। कार्यप्रणाली सही नहीं है, उस पर अंकुश लगना चाहिए और हमारे स्थानीय लोगों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। इस पे सरकार का भी ध्यान आकर्षित कर रही हूँ और मैं जल्द ही फिर CM साहब से मिलने जा रही हूँ कि भाई इसको जो स्थानीय रोजगार है उसको यथावत रखें। परंतु को 3-4 टेंट दिए जाएं, लेकिन कई लोगों ने बाहर से आके इसमें करोड़ों का रुपए कमा रहे हैं, तो इससे स्थानीय व्यवसाय ठप सा हो गया है। और जहाँ पैदल रास्ता है उसके किनारे छोटी छोटी दुकानें बना के, कच्ची छप्पर बना के उसको किराए पे दे दें तो ये मारा मारी नहीं होगी। अब लोगों को भी, अपने बेरोजगारों को, अपने ग्रामीण लोगों को कह रही हूँ कि आप परेशान ना हो। आप सबको जो है ये व्यवस्था की जा रही है कि आपका हक है, आपको ज़रूर वहाँ पे जगह मिलेगी। आप अपना टेंट लगाएं, आप छोटा सा ढाबा खोलें और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए अपनी रोजी रोटी चलाएं आपके साथ। लेकिन प्रशासन को भी समझने में थोड़ा देर लग रही है, लेकिन ये मायूसी ज़रूर दूर होगी। मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा और परंपरा की तरह हक हकूक जो था पहले वो रहना चाहिए। उस पर कोई जो है बाहर के लोगों का उस पर अंकुश नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने को अब तकरीबन 1 सप्ताह का समय बाकी रह गया है। ऐसे में क्या कुछ वहां पे व्यवस्थाएं चल रही हैं, स्थानीय लोगों को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत जी। मैम, तकरीबन 1 सप्ताह का समय रह गया है बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने को। किस तरीके की तैयारियां अभी तक हो पाई? तैयारियां करीब करीब काफ़ी हो चुकी हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखें तो मौसम की वजह से हम 20 दिन पीछे हो गए। वहाँ पे काम करना थोड़ा सा कठिन हो गया है, लेकिन अब मौसम ठीक है तो लगातार जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और मैं इसमें ये देखती हूँ, प्रशासन तो अपनी तरफ से जो करता ही है, लेकिन स्थानीय लोगों के भरोसे भी वहाँ की तैयारियां होती हैं। अब स्थानीय लोग जा रहे हैं, अपना होटल ढाबा, अपना टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें मेरा ये कहना है कि उसको एक अगर अच्छे ढंग से देखा जाए। एक बार केवल पुराने समय में यात्रा पैदल ही चलती थी, फिर घोड़े खच्चरों से चलने लगी, फिर हेली भी आया, लेकिन आज और यात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस समय भी बहुत यात्री आने की संभावना है। तो ऐसे में जो ये स्थानीय लोग हैं, इन्हीं के सहारे वो यात्रा ज़्यादा चलती है। और इसमें एक कार्य योजना बननी चाहिए थी, जैसे कि टेंट की व्यवस्था है। 1500 लोगों ने अप्लाई किया, तो कम से कम उसमें बहुत सारे लोग आच्छादित हो सकते हैं। हर व्यक्ति को 3-4 टेंट दिए जाएं, लेकिन कई लोगों ने बाहर से आके इसमें करोड़ों का रुपए कमा रहे हैं, तो इससे स्थानीय व्यवसाय ठप सा हो गया है। और आज जब नौकरी भी नहीं है तो ये 6 महीने इसी जो छोटे व्यवसाय के सहारे रहते हैं। तो इसमें प्रशासन को पहल करनी चाहिए, हर व्यक्ति को वहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए। और जैसे मैं तो इसका भी विरोध कर रही हूँ कि जो गढ़वाल मंडल ने 2200 टेंट लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। वो जो सीधे सीधे हमारे लोगों की रोजी रोटी पे जो है कुठाराघात है। उनको भी अगर 1100 वो लगाते हैं तो 1100 टेंट हमारे स्थानीय लोगों के हो जाने चाहिए थे। अब इसमें जो है प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। मेरी अभी जिलाधिकारी से भी बात हुई, उप जिलाधिकारी से भी बात हुई, और ये व्यवस्था बनानी चाहिए और शायद बन रही है। विधायक जी, आपको नहीं लगता है कि कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा एक पारंपरिक यात्रा है, पौराणिक यात्रा है जो कि पैदल ही चलती है, उस व्यवस्था के बजाय जो हमारी प्रशासनिक इकाइयां हैं वो हवाई यात्रा पे ज़्यादा ध्यान देने पे लगी हुई है। और कारण यही है कि जो स्थानीय लोग हैं वो रोजगार से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ और ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर का देश का, दूर दूर का जो गरीब हमारा यात्री है वो भी आता है, वो भी पैदल ही जाता है। और मन्नतों के लिए भी लोग पैदल ही जाते हैं। तो चाहे हम कितने आधुनिकता में जाएं, पैदल यात्रा ने तो चलना ही है।
उसको बहुत सही ढंग से लिया जाना चाहिए, उस पे ज़्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए। और मैं तो एक और आने वाली यात्रा के लिए दे रही हूँ एक प्रोग्राम की अलग से भी घोड़े खच्चरों का रास्ता बनना चाहिए। पैदल यात्री अलग, घोड़ा खच्चर यात्री अलग, और उसके अलावा रेन शेल्टर भी होना चाहिए जगह जगह। तो उस पे कुंभ की तर्ज पे जब कुंभ को बजट मिलता है तो केदारनाथ यात्रा को भी अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसको सरकार के भी इससे अर्निंग होनी चाहिए। और जहाँ पैदल रास्ता है उसके किनारे छोटी छोटी दुकानें बना के, कच्ची छप्पर बना के उसको किराए पे दे दें तो ये मारा मारी नहीं होगी। अब आज हर बेरोजगार ने 5-5 लाख रुपए लगा के लोन लेके वहाँ पे जो है सामान रखा हुआ है, परेशान है। लेकिन जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यवस्थित हो। अब मैं उन लोगों को भी, अपने बेरोजगारों को, अपने ग्रामीण लोगों को कह रही हूँ कि आप परेशान ना हो, आप सबको जो है ये व्यवस्था की जा रही है कि आपका हक है, आपको ज़रूर वहाँ पे जगह मिलेगी। आप अपना टेंट लगाएं, आप छोटा सा ढाबा खोलें और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए अपनी रोजी रोटी चलाएं। आपके सहारे पूरे देश की यात्रा चलती है और यात्री को आप कई व्यवस्थाएं सुलभ कराते हैं। तो मैं ज़रूर इसमें स्थानीय लोगों के पक्ष में, यहाँ के विधायक होने के नाते भी, यहाँ के जनसेवक के नाते भी, यहाँ के नागरिक के नाते भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि पहला हक हमारे युवा बेरोजगारों को मिले। विधायक जी, हम बार बार कह रहे हैं कि ये आर्थिकी की यात्रा है। आप हर मंचों पे स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, मगर अभी हाल ही में जब यात्रा शुरू होने वाली है और स्थानीय लोग अपने छोटे छोटे रोजगार को लेकर धाम की तरफ जा रहे हैं, तो उनके हाथों में मायूसी ही दिख रही है। नहीं, उनकी मायूसी जो है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रशासन को भी समझने में थोड़ा देर लग रही है, लेकिन ये मायूसी ज़रूर दूर होगी। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा। और बाकी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें ये नहीं है कि दलाली हो, उसमें ये है कि फिर करोड़ों का आप वो लगाइए, टेंडर लगाइए, मत खुलवाइए आप ये टेंट व्यवस्था, मत खुलवाइए आप ढाबे व्यवस्था। तो इसलिए जो है इस पे सरकार का भी ध्यान आकर्षित कर रही हूँ, और मैं जल्द ही फिर सीएम साहब से मिलने जा रही हूँ कि भाई इसको जो स्थानीय रोज़गार है उसको यथावत रखें, परंपरा की तरह हक हकूक़ जो था पहले वो रहना चाहिए। उस पर कोई जो है बाहर के लोगों का उस पर अंकुश नहीं होना चाहिए। विधायक जी, जीएमवीएन को लगातार टेंट बढ़ाए जा रहे हैं, मगर अगर एक रिपोर्ट देखी जाए तो जीएमवीएन लगातार घाटे में चल रहा है। केदारनाथ में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वहां टेंट लगा करके जीएमवीएन उस घाटे से उबर जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, और ये ऊपरी स्तर पे इनकी बैठकें होती हैं। उस बैठक में हम जब थे तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। आनन फानन में मैं इसका सख्त विरोध करती हूँ, और अभी 2200 टेंट के बाद भी जीएमवीएन जो है घाटे में ही रहेगा। कार्यप्रणाली सही नहीं है, उस पर अंकुश लगना चाहिए, और हमारे स्थानीय लोगों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। विधायक जी, आखिर कब? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि तकरीबन 1 सप्ताह का समय रह गया है। बाबा जी की डोली अब प्रस्थान करने वाली है धाम को, और हमारी परंपरा है कि डोली प्रस्थान करते ही यात्रा व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है। नहीं, अभी तो बर्फ़ भी हटा रहे हैं लोग, वहाँ बर्फ़बारी भी हुई है और हो भी रही है, लेकिन 5-6 दिन में बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें थोड़ा मैं सरकार का ध्यान भी आकर्षित करूँगी, और जो प्रशासन है उसको मुस्तैदी से काम करना होगा।